अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन। हज़रात किराम वक़ार, आज एक बहुत ही प्यारा वाक़या आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि रब्बे कायनात अपने बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि 70 माओं से ज़्यादा वो मोहब्बत फरमाता है। और याद रखें, एक माँ जब हमें इतना प्यार दे सकती है तो बताओ जो रब्बे कायनात 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है, वो रब्बे ज़ुल जलाल कितनी मोहब्बत ना फरमाता होगा। बेशक अगर वो बख्शने में आ जाए तो ज़रा सी नेकी पर सुरैया पहाड़ के मिस्ल गुनहगारों को भी बख्श देता है, और अगर पकड़ने में आ जाए तो याद रखो बड़ी से बड़ी नेकियों पर भी आपकी गिरफ्त कर सकता है। आइए, बहुत ही प्यारा वाक़या, एक तौबा का वाक़या आपके सामने रखता हूँ। याद रखिए, ज़िना करने वाली दुनिया में और समाज में सबसे बुरा काम अगर कोई है तो ज़िना है। ज़िना बहुत ही भद्दा और बहुत ही शरीयत में भी उसकी बहुत सारी सज़ाएँ वारिद की गई हैं और कुरान में भी उसकी सज़ा को मुतय्यन किया गया है। लेकिन याद रखें, अगर बड़ा से बड़ा ज़ानी भी रब की बारगाह में तौबा करता है तो रब कायनात उसकी तौबा, सिद्क़े दिल से तौबा अगर करता है तो रब कायनात उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। आज इसी के मुतालिक एक प्यारा वाक़या कि एक ज़ानिया औरत का तौबा का वाक़या आपके सामने रखता हूँ। वो वाक़या देखने के बाद आप ज़रूर खुश हो जाएंगे और अपने आप पर फ़ख्र करेंगे कि हम उस एक अल्लाह के मानने वाले हैं जो अपने बंदों से इस कदर मोहब्बत फरमाता है। आइए वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह पैदा कर ले। सरकार पीर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर हम सब के बड़े पीर साहब फरमाते हैं अपने मलफूजात में, जिसको अपने अल्फाज के जामे में अर्ज़ कर रहा हूँ कि बनी इसराइल में एक आबिद था, बड़ा नेक और परहेजगार था। एक खूबसूरत औरत थी जिसका जिस्म बेचने का, जिस्म फरोशी का कारोबार था। वो ज़िना करवाती थी और उसका कारोबार ही वो था। ज़िना की कीमत ले लेकर वो इतनी मालदार हो गई थी कि उसने ज़िना करने के लिए सोने का पलंग बना रखा था और बहुत बड़ी कीमत वो लोगों से ज़िना की लेती थी अपने जिस्म को बेचने के लिए। एक दिन उस राहिब ने उसकी तरफ देखा, देख करके उसके फरेब में मुब्तला हो गया। उसके पास जाके कहा कि तू कितनी कीमत लेती? उसने कीमत बताई तो सारी जिंदगी के नजराने जो लोगों ने उसको दिए थे सब समेट कर उसकी झोली में डाल दी। जैसे उसकी झोली में डाला, उसने अपने कमरे में उसको ले गई, सोने के पलंग पे वो चढ़ा। उस औरत ने अपने जिस्म पर उसको काबू दिया। जैसे जिस्म पे काबू दिया, उसके दिल में, उस राहिब के दिल में अल्लाह का खौफ उसको कचोके देने लगा। खुदा की खशियत उसको बेचैन करने लगी और अचानक राहिब के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह देख रहा है। मेरी बहनों, याद रखो, गुनाह से बचना अपने बस की बात ही नहीं है। अगर गुनाह से बच रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह का खास करम है। उसका करम है कि वो बचा लेता है, वरना इस पुरफतन माहौल में कौन बच सकता है गुनाह से। जो बचे हैं उन पे अल्लाह का खास करम है, और जो नहीं बचे हैं अल्लाह हम सब पर करम फरमा कर हमें सच्ची तौबा की तौफीक देते। इस गुरूब आफताब के वक्त अल्लाह हमारे बुरे अमाल के सूरज को गुरूब कर दे। अल्लाह हम सब की मगफिरत कर दे। अल्लाह हम सब को माफ करे, हमारे माँ बाप को माफ करे, हमारी औलाद को माफ करे, दुनिया के तमाम मोमिनीन मोमिनात को माफ करे। जैसे ही वो आबिद सोने के पलंग पे चढ़ा और उसके जिस्म पे काबू पाया तो उसका पूरा बदन लरसने लगा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और हर वक्त अल्लाह देख रहा है। कभी भी हम अल्लाह की निगाहों से पोशीदा नहीं है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर निगरानी फरमा रहा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह तुम्हारे एक एक पल की खबर रखता है। सोचो, टीचर देखे तो गुनाह नहीं करते, अब्बा अम्मा देखे तो गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है और हम कितने गुनाह करते हैं। अफसोस, क्या हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं? हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत है कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके? नहीं, जब मर्द और पहाड़ खुदा का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सिनफ नाजुक औरत, वो औरत
शौहर चिल्ला के डांट दे तो आंख में आंसू आ जाते हैं मेरी बहनों। कितना कमजोर दिल है ना तुम्हारा। शौहर डांटे तो आंसू आते। बीवी शौहर से कहती है प्लीज आप मुझे डांटा ना करें, मुझे डांट बर्दाश्त नहीं होती। मैं सोचता हूं कभी तनाई में, या अल्लाह ये औरतें कितनी नाजुक है, शौहर की डांट इनसे बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह का अजाब तुमसे कैसे बर्दाश्त होगा। जब वो 70 साल के लंबे लंबे बिच्छू तुम्हारे नाजुक जिस्मों को डसेंगे, तुम्हारी आंखें जहन्नम की आग से बहेंगी, तुम्हारे सर के बालों से तुम्हें बांध दिया जाएगा, तुम्हारे जिस्म को बिच्छू डसेंगे और जहन्नम की आग में तुम्हें जलाया जाएगा। ये कहानी किस्सा नहीं है कि जिसमें तुम हंस करके गुजर जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा। जिन औरतों के कदमों के नीचे जन्नत है, वो औरतें बदअमालियों की वजह से जहन्नम में जा रही। उस आबिद के दिल में ख्याल आया अल्लाह देख रहा है। उस औरत से कहते हैं औरत जितने पैसे मैंने तुझे दिए वो सब तेरे हैं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उस औरत ने जैसी उसकी आओ फुगा सुनी, आओ बुका सुनी, कहा चल जा जल्दी निकल यहां से। कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। उस राहिब और आबिद के दिल से बात निकली, वो भागता हुआ गया, अपने घर गया। इस लड़की ने सोचा ये एक गुनाह करते हुए इतना डरता है, मैंने तो सारी उम्र ही गुनाहों में गुजार दी, मैंने तो सारी उम्र ही पाप में गुजार दी। वो उस लड़के को मर्द को ढूंढने लगी, लोगों ने पता बताया, ढूंढते ढूंढते गई, उसके मोहल्ले में पहुंची तो पता चला कि उस शख्स को इस गुनाह का इतना सदमा हुआ कि उसी सदमे में अल्लाह के खौफ से वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। उसने कहा अरे एक गुनाह कर भी ना सका और मर गया अल्लाह के डर से, हमने तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी। उसकी जिंदगी में इनकलाब आया, उसने सोचा कि मैंने भी तौबा करना है, अल्लाह से मुआफी मांगना है, खुदा को राजी करना है। उसने तौबा कर ली, जिना का धंधा छोड़ दिया, सोने का पलंग छोड़ दिया, सारी दौलत छोड़ दी, सब छोड़ करके उसने तौबा कर लिया। सोचा कि किसी के साथ शादी करना होता तो उसी के साथ करती, वो नेक था। फिर उसने सोचा कि वो तो इंतकाल कर गया, उसके भाई के साथ उसने औरत ने शादी कर ली, शादी करके नेक बनकर रहने लगी। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह ने उसके बाद उसको 10 बेटे अता किए। कितने बेटे? 10 बेटे। तौबा के बाद, नेक बनने के बाद उसको 10 बेटे अता किए और 10 के 10 बेटों को अल्लाह ने अपना मकबूल बंदा बनाया। अल्लाह ने अपना बरगजीदा बंदा। और उन बच्चों को नेक क्यों बनाया, उनको मकबूल क्यों बनाया, उनको बरगजीदा क्यों किया? उसकी मां की तौबा की बरकत अल्लाह ने उसके बेटों को अता फरमाया। पता चला कि गुनाह की नहूसत भी औलाद तक पहुंचती है और नेकियों की बरकत भी औलाद तक पहुंचती है। तुम्हें अपनी औलाद की बहुत फिक्र रहती है ना, बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें अपनी औलाद से। मेरा बच्चा मालदार रहे, मेरा बच्चा पुरसुकून रहे, मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी रही, यही फिक्र होती है ना माँ को। गारंटी से बात कहता हूं मेरी बहनों, नेक बन जाओ, तुम कहीं रहोगी, तुम्हारी औलाद को कभी कांटा भी नहीं चुभेगा, क्योंकि माँ की नेकियों की बरकतें औलाद को मिलती है। क्या तुम्हें नहीं पता सैयदा फातिमा की कयामत तक की जितनी औलाद है उन्हें सैयद कहते हैं। और मेरे नबी ने फरमाया फातिमा की कयामत तक की औलाद पर अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर चुका है। फातिमा की कोई औलाद जहन्नम में नहीं जाएगी। वजह यह है कि फातिमा ने ऐसी नेकियां की है कि कियामत तक की औलाद को नेकियों की बरकत नसीब होती रहे। देखो फातिमा ज़हरा के बारे में सरकार कहते हैं मेरी फातिमा ने, मेरी बेटी फातिमा ने अपनी इस्मत की हिफाजत की, इसकी बरकत से क़यामत तक फातिमा की हर औलाद पे जहन्नम की आग हराम हो गई। देख रही है आप। और सैयदा फातिमा की औलाद को पूरी दुनिया में जितनी इज्जत मिलती है किसी की औलाद को नहीं मिलती। क्यों? ये माँ की नेकियों की बरकत। तो माँ की नेकियों की बरकत औलाद को मिलती है। नेक बनो, और रियाकारी वाली नेकी नहीं कि जाहिर को नेक बनाया और अंदर
पाप में डूबे, नहीं नहीं, सच्चे नेक बनो, अंदर से नेक बनो, दिल से नेक बनो, दिखावे के नेक मत बनो कि ऊपर तो पर्दा है और नीचे पाप की थैलियां, नहीं नहीं, दिल गंदगी में डूबे नहीं। मेरे आका फरमाते हैं तकवा हाँ होना, अगर नेक बनना है तो दिल से बनो, वरना अपने आप को भी धोखा मत दो, दूसरों को भी धोखा मत दो। अल्लाह हर वक्त देख रहा है, अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार को, दुनिया भर का सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं ही हूं, अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार को और आप सबको बेहिसाब बख्शे, हम सबको अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें अपना मानने वाला बनाकर पैदा फरमाया। अगर ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी है और आप क्या इस वीडियो के मुतालिक राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।